मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों को देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं प्रभु कि आपका आत्मा हमारी ओर लगा है। प्रभु, हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। इस समय जो वचन प्रभु आप देने पर हैं, उस वचन को न सिर्फ हम सुने सीखें, बल्कि अपनी आशीषों को लेकर आगे बढ़ने वाले हों। जितने आराधकों को आपने चुना है, बारी बारी से वो आए और अपनी आशीषों को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लीजिए कुलुसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसके 6 पद से लेकर के हम 15वें पद तक जाएंगे। Colossians chapter 2 verses 6 to 15, जहां लिखा है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में बढ़ते रहो, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते रहो, और जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर के सामर्थ पर विश्वास करके, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी उठे। उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया, और जब हम अपने अपराधों और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानता और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गजानंद भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज के वचन में जब हम जा रहे हैं तो हम देखेंगे कि मसीह जीवन में हमें क्या करना है और कैसे। लिखा है कुलुसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय 6 पद में लिखा है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। माया जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा है, अतः तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते भी रहो। मैं रोज आपको एक बात सिखाने का प्रयास करता हूं। आज परमेश्वर का वचन आपको सिखाएगा। वो कहता है, तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके क्या किया है? ग्रहण किया है। वैसे ही क्या करना है? उसमें चलना भी है। मैं बार बार आपसे एक ही बात कहता हूं। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि वचन को केवल सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले भी बनो। आज परमेश्वर चाहता है कि मेरी और आपकी आशीषें वास्तव में दिखाने के लिए ना हो। मेरी और आपकी आशीषें इतनी सुदृढ़, साफ, स्वच्छ हो जिससे मैं और आप परमेश्वर की आशीषों के साथ बढ़ें और आशीष पाएं, और उस आशीष को लोगों को दिखाने वाले हों। बाइबल कहती है, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। आज मुझे और आपको केवल वचन को सुनना नहीं है, उस पर चलना है, और चलने के साथ उसको अपने जीवन में स्थिर करना है। वचन को आज अपने जीवन में जड़ पकड़ने दीजिए, जिससे कि आपकी और मेरी आशीष परमेश्वर की ओर से आए। खड़े नहीं रहना है आज वचन को लेकर। बाइबल कहती है, खड़े मत रहो वचन को लेकर, बढ़ो उसमें। यह आशीष मैं आपको दे सकता हूं कि जब मैंने प्रचार शुरू किया था तो मैं परमेश्वर में धीरे धीरे चलना सीखा था। पहले रेंगना, फिर सरकना, और उसके बाद धीरे धीरे चलना।
आज परमेश्वर यही कहता है आपसे और मुझसे भी कि क्या कर लिखा है, उसमें जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ हो। जैसा परमेश्वर आपको और मुझे सिखा रहा है आज, उसको विश्वास में दृढ़ता से थामे रहिए। आज आपका और मेरा अंगीकार इतना स्पष्ट, सही, सरल हो कि लोगों को यह पता हो कि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से, इसकी आशीष है, इसका अंगीकार परमेश्वर की ओर से। और सबसे बड़ी बात, अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। मैंने सुबह भी आपसे यही बात कही थी कि आपकी और मेरी जीवन की आशीषें अगर परमेश्वर की ओर से हैं, अगर मैं और आप परमेश्वर के साथ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो मेरा और आपका जीवन धन्यवाद से भरा हुआ होना चाहिए। आज मसीह जीवन में यह रिक्वायरमेंट है। आज परमेश्वर इन आशीषों को आपको और मुझे देना चाहता है। इन आशीषों के साथ परमेश्वर की आशीषें मेरे जीवन में आना चाहती हैं। आज इन आशीषों के साथ बढ़िए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आशीषें हम सबको परमेश्वर से मिले। अब यहां से शुरू होता है परमेश्वर की चेतावनियां। अभी तो परमेश्वर की आशीष है, आपको और मुझे देखना है कि मेरा और आपका विश्वास परमेश्वर पर है, कैसे मैंने उसे ग्रहण किया है, कैसे मैं उसमें चल रहा हूं, कैसे मैंने जड़ पकड़ रही है, कैसे मैं बढ़ रहा हूं। आज मुझे आपको विश्वास में दृढ़ होना है, और अगर नहीं है तो क्या होगा? लिखा है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे द्वारा अहेर न बना ले। आज बहुत से लोग आपको बहुत सा ज्ञान सिखाएंगे, तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान का अर्थ जानते हैं? संसारिक ज्ञान। आज बहुत से लोग आपको बहुत सी बातें सिखाएंगे, लेकिन अगर आप और मैं विश्वास में दृढ़ नहीं है, तो मैं बड़े आसानी से शैतान के अहेर में या उसके फंदे में आ जाऊंगा। आज बहुत सी लोग बहुत सी व्यर्थ बातें बना रहे हैं। आज परमेश्वर हमें चौकस करता है कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है। आज आप क्रिसमस मना रहे हो, क्या है क्रिसमस? संसारिक क्रिसमस क्या है? परंपराएं तो है, परंपराएं तो है। केक बनेगा, क्रिसमस ट्री सजाएंगे। एजरा जी जुड़ रही हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। एजरा जी, कुलूसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 6 से 15 पद। कुलूशियंस चैप्टर 2 वर्सेस 6 to 15 क्या कह रहा है? चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे द्वारा अहेर न बना ले। हम शैतान के शिकार होते हैं। बहुत से मसीह आज शैतान के शिकार हो चुके हैं, हो रहे हैं, और बड़े आराम से हो जाते हैं। क्यों? क्रिसमस मना रहे हैं साहब। मनाइए। क्या लिखा है? अहेर न बना ले, जो मनुष्य की परंपरा और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है। आज परंपराएं हमें रूल कर रही हैं। क्रिसमस पे ऐसा होना चाहिए, ऐसे सजना चाहिए, ये कपड़े पहनने चाहिए, वो केक लाओ, वहां जाओ, इधर दौड़ जाओ, उधर भाग जाओ, क्रिसमस ट्री सजा लो, गुजिया बना लो, ये कर लो। परंपराएं तो है ये। क्या इससे परमेश्वर खुश होता है? अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए, क्या इससे परमेश्वर खुश होता है? नहीं। आज इस पत्री का ये प्रचार आपको सिखाएगा किससे होता है परमेश्वर खुश। वो कहता है, मनुष्य की परंपरा और संसार की आदि शिक्षा। हमने अपने पूर्वजों से भी ये सीखा कि साहब डोनट्स बनाने हैं, नमकीन गोश्त बनाना है, मीट खाना है, तरह तरह की अच्छी डिशेस बननी चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, सितारे से पूरा घर सजा दीजिए,
ऊंचे से ऊंचा सितारा लगाइए, घर को सजा दीजिए, मन का कुछ नहीं। संसारिक परंपराएं, मनुष्यों की परंपरा, जी बिल्कुल सही। संसारिक परंपराएं और मनुष्यों की परंपराएं जो हमें आदि से मिली हैं, हमारे परिवार ने सिखाई हैं, ऐसा बनना चाहिए, वैसा बनना चाहिए। परमेश्वर आपके जीवन में आए ना आए उसका कोई दिक्कत नहीं है, त्योहार बड़ा अच्छा बनना चाहिए साहब। लिखा है जो मनुष्य की परंपरा और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, परंतु मसीह के अनुसार नहीं है। आज इस बात का ध्यान रखिएगा, जो मैं प्रीच कर रहा हूं वो संसार की आदि शिक्षाओं के अनुसार तो है, परमेश्वर के हिसाब से नहीं है। और सोचिए ये वचन कब लिखा गया है। आज की परिस्थिति को दर्शाता है ये वचन। कब लिखा गया? परमेश्वर को मालूम था कि हम व्यर्थ की बातों में और तत्व ज्ञान में अहेर लिए जाएंगे, शैतान हमारी आशीषों को छीन लेगा, मैं और आप लग जाएंगे उस चीज के पीछे जिसका कोई औचित्य हमारे आत्मिक जीवन में नहीं है। शारीरिक रूप से मैं और आप सोचते हैं कि बहुत बड़ी आशीष ले रहे हैं, नहीं है, यह आशीष नहीं है। जिसको आप और मैं आशीष समझ रहे हैं वो वास्तव में आशीष नहीं है। संसार की परंपराएं हम फॉलो कर रहे हैं, चरनी सजा रहे हैं। वास्तविक चरनी को अगर आप जाकर देख लें तो आप वहां 2 मिनट ना खड़े हो, दावा है मेरा। वास्तविक चरनी को अगर आप वास्तव में कभी देख लें, 2 मिनट ना खड़े हो, मुंह नाक से रुमाल नहीं हटाएंगे आप। लेकिन क्या है, चरनी को हम बढ़िया सजाते हैं, उसमें लाइटें लगाते हैं, है ना, दिखाने के लिए, अरे चमकदार। मरियम को बड़ा खूबसूरत दिखाते हैं। सोचिए उस मां की हालत जो इतना लंबा सफर करके आई नाम लिखवाने के लिए, और उसके बाद सराय में उसे जगह नहीं मिली, मुंह धोने के लिए पानी भी नहीं होगा, उस रूप में उसने अपने बच्चे को जना। आज मेरी कौन बनती है? चर्चेज में सबसे सुंदर लड़की को हम मेरी बनाकर खड़ा कर देते हैं, और अच्छी लगनी चाहिए। वास्तविक स्थिति क्या होगी उस मां की, आप समझ सकते हैं? क्या है? मनुष्य की परंपराएं और संसार की आदि शिक्षा, हमें यही तो सिखाया गया है। इसके आगे हम सीख ही ना पाए कुछ भी। दुर्भाग्य से हम सीखना चाहते भी नहीं। मुझे कई लोग पूछते हैं कि ब्रदर आपको कोई एक्साइटमेंट नहीं है क्रिसमस की? मैंने शारीरिक सुख तो बिल्कुल नहीं है। फिर मैंने कहा मुझे आध्यात्मिक आशीषें चाहिए। शारीरिक आशीषें तो है मेरे पास। वास्तव में अगर आप रोमन कैलेंडर को देखोगे तो क्रिसमस का जो प्राचीनतम महीना था जिसमें क्रिसमस मनाया जाना चाहिए था, वो है 10वां महीना, एक्समस। बाद में नीरो ने, राजा जो नीरो था, नवंबर, और अगस्तस जो राजा था, उसकी वजह से अगस्त महीना जोड़ा गया, इसलिए वो खिसक कर दिसंबर में चला गया, है ना जी। इससे मुझे कोई विशेष उत्तेजना नहीं होती क्रिसमस को लेके। आप सोचते हैं अभी से, बचपन से नहीं। ठीक है, दुनिया मना रही, मैं भी शामिल हो जाता था, हम भी गाना गा लेते थे। मुझे कभी ये फीलिंग नहीं आई कि साहब क्रिसमस के लिए मैं इतना जोर लगा के केक बनवाऊं। बाजार से खरीद कर मैं बच्चों को खिला देता था। आज भी वही कर रहा हूं। अभी कॉलेज से ही आया हूं, मेरे पास समय ही नहीं है कि इधर दौड़ूं उधर दौड़ूं, केक बनवाऊं, ये सब करने में। ये संसार की परंपरा है, इस पर दुनिया चल रही है, आप भी चल रहे हो, मैं भी चल रहा हूं। ये आशीष नहीं है,
क्योंकि साफ लिखा है ये आदि शिक्षा के अनुसार तो है पर मसीह के अनुसार नहीं है। आज हमें किसकी आशीष चाहिए? संसार की कि परमेश्वर की? चुनाव आपका। मैं तो बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, चुनाव आपका कि आप संसार की तरफ जाएंगे, चमक की तरफ जाएंगे, या मसीह की शिक्षा को लेकर अपनी आत्मा को जागृत करके लोगों को उनकी आशीष दिखाने और दिलाने में सहायक होंगे। आज चुनाव आपका है। आज हमारे यहां सेंट जॉन्स कॉलेज में क्रिसमस डिनर है 7 बजे से, क्योंकि आप कॉलेज के मेंबर हैं, यू हैव टू गो। कंट्रीब्यूटरी डिनर होता है, यू हैव टू पे फॉर दिस, आपको देना पड़ता पैसा, दे दिया है। वहां जाना आवश्यक है क्योंकि प्रिंसिपल साहब होंगे और जरूरी होगा कि उनको दर्शन दो, सराहा गया। लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि प्रचार्य के सामने जाने से पूर्व परमेश्वर का काम कर लेना जरूरी है, क्योंकि यहां वो है जो हर एक व्यक्ति से बड़ा और शक्तिशाली है, यानी परमेश्वर। लिखा है, नवी आयत कहती है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता किसमें? यीशु मसीह में। सदैव वास किया उसने, इस संसार में रहा, परिपूर्णता दी उसने आपको और मुझे। क्यों? फिर सुनिए, उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। क्यों? इस वचन को हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उसने व्यवस्था को पूर्ण किया। वो मनुष्य भी था और ईश्वरीय इच्छाओं के अनुसार परमेश्वर की ओर से भेजा गया था, व्यवस्था को पूरी की, सदैव पूरी करी, सदैव पूरी परिपूर्णता करी उसने। अनुग्रह का काल बिना मसीह यीशु के आ नहीं सकता था। आज यीशु मसीह के जन्म को एक आम बच्चे जैसा बर्थडे मत बनाइए। केक काटकर, तालियां बजाकर, गुब्बारे लगाकर, सेंटा क्लॉज लाकर, क्रिसमस ट्री सजाकर, ये संसार की परंपराएं हैं। इस पर परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। बाइबल कहती है परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आज नमकीन गोश्त खाकर आप और मैं सोचते हैं हम परमेश्वर के पास होंगे। नहीं। हम कब होंगे परमेश्वर के पास? जब हम किसी गरीब के पास जाकर उसकी आशीषों में शामिल हों, उसके साथ शामिल हों, उसके घर जाकर उसको परमेश्वर की आशीषें देकर आए। यह है परमेश्वर की आशीष। परमेश्वर ने यीशु मसीह को सेवा कराने नहीं भेजा था, करने भेजा था। आपको और मुझे भी उसी अनुसार चलना है, क्योंकि हम मसीह के राजदूत हैं, हम उसकी मिरास के सहभागी हैं। मसीहत का मतलब यह नहीं है कि बढ़िया कपड़े पहनकर, बढ़िया फोटो खिंचाकर कहो मेरी क्रिसमस टू यू ऑल। उसके लिए नहीं बुलाए गए आप और मैं ना, उसके लिए नहीं बुलाए गए आप। सोचिए, और तुम उसमें भरपूर हो गए हो। क्यों? क्यों लिख रहा है वो पौलुस? क्यों लिख रहा है कि तुम उसमें भरपूर हो गए हो? क्योंकि मेरा और आपका विश्वास मसीह में है, तब हम परमेश्वर की परिपूर्णता में भरपूर हो गए हैं। सारी परिपूर्णता में भरपूर होना है। क्यों? सुनिए, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है, कौन? यीशु मसीह। भरपूर होना है परमेश्वर में। आज परमेश्वर के वचन से भर जाइए, क्योंकि वह प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। आज इस वचन को अपने जीवन में उठाइए और उस वचन के अनुसार अपने जीवन को परमेश्वर के योग्य बनाइए। ऐसा नहीं कि साहब क्रिसमस पार्टीज हो रही हैं, सिगरेट, शराब, पान, बीड़ी सब चल रहा है। क्या हो रहा जी? मसीह का जन्मदिन मनाने खुश कर रहे हो आप मसीह को? इससे खुश होगा परमेश्वर? क्रिसमस पे ये नजारा आम है, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। घर घर में है ये नजारा। ओहो,
आज जीसस का बर्थडे मना रहे हैं। बड़े लोग शैंपेन पीते हैं, छोटे लोग विस्की, रम, और उससे छोटे लोग ठर्रा। परमेश्वर को खुश कर रहे हैं ना हम? नहीं, हम परमेश्वर को खुश नहीं कर रहे। हम सांसारिक मान्यताओं और परंपराओं का पालन करते हुए आदि शिक्षाओं को मान रहे हैं। उस आदि शिक्षा में संसार के अनुसार तो आप बहुत बड़ी आशीष ले रहे हो। लोग कहेंगे वाह साहब क्या शानदार क्रिसमस मनाया, क्या बढ़िया पार्टी दी भाई ने, शराब भी बड़ी कायदे से पिलाई। क्या लिखा है? पर मसीह के अनुसार नहीं। आपकी आशीषें मसीह के अनुसार नहीं है। सोचिए आज कहां हैं आप, कहां होना चाहिए था। इसीलिए लिखा है ना, अब तक तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन अब भी तुम किसकी लालसा करते हो? दूध की। अब तक तो गुरु हो जाना चाहिए था हमें। रोहिणी जी जुड़ रही हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। अब तक तो हमें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन अब भी हम दूध की लालसा करते हैं। बस प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के भवन में गए, सुना क्या, कुछ समझ आया नहीं, आ गए बाहर। एक दूसरे के गालों पे प्यार किस ठोके, मेरी क्रिसमस पुछ, मेरी क्रिसमस पुछ, बात खत्म। उसके बाद कौन सा यीशु मसीह, किसका यीशु मसीह, कौन सी आशीष है, किसकी आशीष है? घर गए या चर्च में ही खाना मिल गया? क्रिसमस लंच पेट भर के खाया, शाम तक का भी खा गए, भूल गए कि यीशु मसीह चरनी में पैदा हुआ था, सराय में भी जगह नहीं थी। सोचिए उनके पास पैसे होंगे भी या नहीं होंगे इसका भी पता नहीं, बाइबल बताती नहीं इसके बारे में। हम और आप तो यीशु मसीह के नाम पे बड़े बड़े काम कराते हैं, इतना पेट भराते हैं कि शाम तक की भी जरूरत नहीं। और उससे भी अच्छे वाली एक कैटेगरी है जो डेगचियां लेकर पहुंच जाती है चर्च में कि मामा नहीं आई, पापा नहीं आए, डालिए इसमें। ये तो परमेश्वर की आशीषें हैं, डालिए। संसारिक परंपराएं मसीह के अनुसार नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये कर रहे हैं हम आज, यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं। क्या मनाना था सुनिए, वो लिखा है, और तुम उसमें भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना जिसमें शारीरिक देह उतार दी जाती है। आज आप खतना पाए हुए लोग हो, मसीह का खतना जिसमें शारीरिक देह उतारकर आत्मिक आशीषें पहननी होती है। पूछिए अपने आप से कितनी आत्मिक आशीषें पाई हैं आपने और मैंने। पूछिए, पूछिए कितनी आत्मिक आशीषें पाई हैं। शारीरिक देह उतार दी जाती है मसीह के खतने में, कितनी पाई है आपने और मैंने आशीषें? हमारी तो वही आशीष है कि ब्रदर 1500 रुपए में नमकीन मीट मिल रहा है, खाओगे ले लो। घर में इन दिनों मीट कम नहीं होना चाहिए भाई साहब। पुलाव बनाओ, ये करो। और आज की जो नई जनरेशन है वो तो इसमें भी फेल है, खाना ही नहीं आता बनाना। वो तो हिंदुस्तानी जो नई जनरेशन है वो तो जोमेटो स्विगी पर चलती है, खाना नहीं जानते बनाना। वो वहां भी मार खाए हुए लोग हैं, सीखा ही नहीं, माँ बाप ने सिखाया ही नहीं। ना आत्मिक आशीषें दी और ना शारीरिक आशीषें दी। जानते हैं मैं फर्स्ट रेटेड कुक क्यों? क्योंकि मेरे पिता ने जब मैं 8th क्लास में था एक बात कही थी मुझसे, बेटा तुम होटल में जाते हो, कौन सी महिला तुम्हें खाना खिलाती है आके? कौन सी महिला शेफ होती है? आजकल होने लगी हैं, तब नहीं होती थी। मैंने कहा साहब नहीं, सारे पुरुष होते हैं। तो कहते तेरे हाथ भी तो 2 हैं, खुद बनाकर क्यों नहीं खाता? क्यों अपनी मां के पीछे लगा रहता है? क्यों अपनी बहन को तंग करता है?
खुद कोशिश करो। दैट डे ऑनवर्ड्स धीरे धीरे मैंने चीजों को सीखा। आज मैं इतना अभ्यस्त हूं, मुझे मालूम है किसमें क्या चलना है और कितना डरना है। अभ्यास करते करते व्यक्ति पारंगत हो जाता है। वो शारीरिक आशीषों के बारे में नहीं कह रहा हूं, आध्यात्मिक आशीषों की स्थिति भी यही है। जितना अधिक बाइबल को पढ़ेंगे उतना अधिक परमेश्वर का दर्शन स्पष्ट होगा। जितना अधिक बाइबल को पढ़ेंगे और उसके अनुसार मैं और आप परमेश्वर के अनुसार चलेंगे, संसार की परंपराओं के अनुसार नहीं। आज मैं बाजार से अभी लौट कर आ रहा था, रास्ते में बाजार पड़ता है, मुझे दिखाई दिया संसारिक लोग सेंटा क्लॉज के ड्रेस बिक रहे हैं सड़क पर, गैलरीज में। क्यों? क्रिसमस आ रहा है ना। एक नॉन क्रिश्चियन आदमी बेचारा जानता क्या कहता है? हे सेंटा क्लॉज, हमें हमारी आशीष दे दो। मैं नहीं कह रहा ये बात, हमारे पास्टर साहब ने कही कि चर्च में जो लोग कैंडल जलाने आते हैं वो प्रेयर ड्रॉप बॉक्स में ये डालते हैं, हे सेंटा क्लॉज मेरी शादी उस लड़की से करा दो, हे सेंटा क्लॉज उस लड़के का ब्रेकअप करा दो जिससे वो मेरा बॉयफ्रेंड बन सके। ये है हमारी आशीषें आज, संसारिक परंपराएं। कहते हैं हम तो सिर्फ ठोक देते हैं, हमारा माथा ठनक जाता है कि कोई भी यीशु मसीह से कुछ नहीं मांग रहा, तो सेंटा क्लॉज से ही मांग रहे हो। तो सब परमेश्वर के अनुसार नहीं है ये। मेरे एक मित्र ने मुझे बताया था, गुरु हम भी मनाते हैं क्रिसमस। मैंने कहा जैसे? मैंने कहा पता नहीं, क्या पता यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाता हो। उसकी सारी बातें सुनने के बाद मैंने कहा भाई क्रिसमस का अर्थ ये नहीं है। बोले हमें तो यही पता है, सेंटा क्लॉज आता 24 की रात को, मोजे में गिफ्ट रखकर चला जाता है, मैं सेंटा क्लॉज बनकर जाता हूं और अपने बच्चों की चीजें रखकर चला आता हूं। ये है संसार का की परंपरा है, ये है ना। आज कई चर्चेज में सेंटा क्लॉज नाच रहे हैं, यीशु मसीह के अते पते नहीं है। चर्चेज की बात कर रहा हूं मैं। कई चर्चेज में सेंटा क्लॉज डांस कर रहा है पादरी साहब की नाक के नीचे। संसारिक परंपराएं हैं, मसीह के अनुसार है या नहीं उन्हें उससे मतलब नहीं है। किसको खुश कर रहे हैं लोग आज? कांग्रीगेशन को। लोग खफा ना हो जाएं, चंदा कम ना हो जाए, परमेश्वर की आशीषें आए ना आए उनसे कोई मतलब नहीं होने। यह आज की स्थिति। मसीह का खतना जिसमें हमारी क्या लिखा है, शारीरिक देह उतार दी जाती है। मेरी तो उतरी नहीं। मेरी आशीष तो आज भी संसारिक है। केक बना नहीं बना, क्रिसमस ट्री सजा नहीं सजा, ये हुआ नहीं हुआ, यही तो है मेरी सोच। यही है मेरी सोच। परमेश्वर की आशीष आए ना आए उससे मुझे मतलब नहीं है। संसार को दिखाने के लिए मैं सबसे बढ़िया आदमी हूं। बाइबल में साफ लिखा है, अपने संसार को दिखाने के लिए कोई काम मत करो, तुम्हारी आशीष संसार से नहीं परमेश्वर से है। मैं और आप तो संसार को दिखा रहे हैं, ओ मैंने इतना बड़ा क्रिसमस ट्री खरीदा, ओ मेरा घर बहुत शानदार सजा है, और मेरे कपड़े, मेरे बर्तन, मेरा फलाना, मेरे सोफे, क्या ना क्या। मन में परमेश्वर पैदा हुआ नहीं हुआ पता ही नहीं है जी। मन का कोई चिंता नहीं है। ठीक है, क्रिसमस तो जम के मनाएंगे। जम के तो मना रहे हो, लेकिन मना किसका रहे हो ये तो सोचो। चरनी में उस बालक का जिसके पास सराय में जगह नहीं थी, उसका क्रिसमस मना रहे हो इतने शानदार तरीके से। बाइबल में लिखा है कि मसीह की आशीषें तुम पर तब निवास करेंगी जब तुम उन आशीषों को उनको दो जो तुम्हें दुआ के अलावा कुछ ना दे सके। उनको दो जो केवल तुम्हें दुआ दे सके। जिनके पास नहीं है उनको दो। करते हैं हम ऐसा? नहीं। हमारे तो अपने ही फाइनेंसेस शॉर्ट पड़ जाते हैं। लड़के ने सूट बनवा लिया बहुत बड़ा सा,
लड़की ने बहुत शानदार ड्रेस खरीद लिया, बीवी को भी बहुत बढ़िया कपड़े पहनने थे, वो भी पहन गई। मुझे भी कुछ ना कुछ तो चाहिए था भाई, मैं भी पहन गया। माँ बाप को भी गिर पड़ के हमने कहा पापा तुम कहाँ जाओगे चर्च, चलो रहने दो, इस साल मत पहनो, तुम्हें क्या जरूरत है। ये है हमारी स्थिति। जिस बुजुर्ग व्यक्ति से आप और मैं इस संसार में हैं, उसको हम छोड़ जाते हैं। अरे तुम चर्च कहाँ जा रहे हो यार, रहने दो, तुम्हारा त्योहार थोड़ी है, मना लिए तुमने बहुत क्रिसमस। ये है आज के लोगों की स्थिति। क्रिसमस का अर्थ जानते हैं आप? क्रिसमस का अर्थ है उस व्यक्ति को जाकर मिलो जिससे कोई ना मिलता हो, उस व्यक्ति के पास, उस व्यक्ति के साथ बैठो जिसके साथ लोग बैठने से कतराते हो, उसको खिलाओ जो तुम्हें मन से आशीष दे, उसको मत खिलाओ जो कहे वाह सा वाह है। केक तो अच्छा था ब्रदर, ड्राई फ्रूट्स कम थे। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको खाने के बाद आलोचना करते हुए, केक तो अच्छा था ब्रदर, सॉफ्ट नहीं बना पाए आप, हैं, अगली बार कोशिश करिएगा। ये है आपकी शारीरिक आशीषें। आज आध्यात्मिक आशीषें हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठो जिसके पास कोई ना बैठता हो, उसके साथ बैठो, उसके सिर पे हाथ रखो, जो उसके लिए आवश्यक है। अगर वो सर्दी से कांप रहा उसको दो, उसको अच्छा खाना दो, और उसके साथ बैठकर कुछ समय परमेश्वर के लिए बिताओ। आपकी आशीषें चल कर आएंगी, चलकर। संसार को दिखाने के लिए मत मनाइए क्रिसमस। लिखा है 12वीं आयत कहती है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। आज परमेश्वर का बपतिस्मा हमें किस बात की शिक्षा दे रहा है? हमारी शारीरिक इच्छाएं, अभिलाषाएं और शारीरिक ताक किसके साथ? परमेश्वर की बपतिस्मा के साथ गाड़ दी गई हैं। हमारी आशीषें आत्मिक हो गई हैं। लेकिन हम तो सीखे ही नहीं इस बात को। हम तो अभी तक शरीर में जोर लगा रहे हैं। जो ज्यादा अच्छे मसीही लोग हैं वो क्या करते हैं? ब्रांडेड सूट्स पहनते हैं, 50,000, 20,000, 30,000। अलग दिखना चाहिए ना, हम अलग दिखें। अगर आपकी पहचान परमेश्वर से है तो आप अलग दिखोगे ही, आप अलग दिखोगे ही अगर आपकी पहचान है परमेश्वर से। मेरे पिता ने मुझे बहुत छोटी उम्र में सिखाया था, गॉड रन्स अ ब्यूटी पार्लर। मेरी समझ में नहीं आया था, मैंने कहा परमेश्वर ब्यूटी पार्लर भी चलाता है? ये कैसे? जैसे जैसे बड़ा हुआ समझ में आया कि बिल्कुल सही है। वाई गॉड रन्स अ ब्यूटी पार्लर? क्योंकि बहुत बहुत बड़ी आशीष है ये। अगर आपकी आशीषें परमेश्वर की ओर से होंगी तो आपको किसी मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। परमेश्वर का तेज आपके चेहरे से चमकेगा, किसी मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेकअप से क्या छुपाते हो आप? अपने दाग और धब्बे? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। गॉड रन्स अ ब्यूटी पार्लर। अगर आप परमेश्वर की ओर से हो तो आपके चेहरे की चमक बताएगी लोगों को कि ये परमेश्वर का है, इसे मत छेड़ो। बाइबल कहता है जो तुम पे हाथ रखता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। आपको नहीं छू पाएगा कभी कोई। लिखा है उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, तुम भी उसके साथ जी उठे। यह है आत्मिक आशीष। यह है आत्मिक आशीष जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, तुम भी उसके साथ जी उठे। मैं और आप भी जी उठे हैं आज परमेश्वर की आशीषों के साथ।
जी उठना चाहिए था, उठे नहीं है। हमें से बहुत सारी लोग, मसीही लोग सो रहे हैं, आराम से लड़ रहे हैं कि साहब केक बनाने की लाइन में मेरा नंबर पहले आया नहीं, तेरा कैसे आ गया है। ये स्थिति है आज। आज इस आशीष को लेकर आपको और मुझे क्रिसमस में प्रवेश करना है कि उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, उसी के परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया था, उसके साथ जी भी उठे, यानी परमेश्वर के साथ रहे। कौन सी आशीष है ये? सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में फलती है मेरा पिता उसे छांटता है ताकि वो और फले। यह आशीष आज, इस आशीष के हिसाब से मुझे और आपको चलना था। हम चल कहीं और रहे हैं, और जब संकट, शोक और क्लेश आता है तब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, तब परमेश्वर नहीं सुनता। क्योंकि जब परमेश्वर ने यह वचन दिया था, मैंने भी नहीं सुना। उम्मीद रखते हैं आप कि परमेश्वर सुनेगा आपको, नहीं सुनेगा। आप और मैं सुनते हैं क्या परमेश्वर की आवाज को? नहीं सुनते। एज सिंपल एज दैट। परमेश्वर भी क्यों सुने? फिर क्यों कहते परमेश्वर तू सुन नहीं रहा? अरे आप सुनते हो। आपने परमेश्वर के इस वचन के अनुसार अपने जीवन में आशीष पाई, साफ सीधी सी बातें नहीं पाई। आज मेरी आपकी और आशीष कहीं और से, संसारिक परंपराओं से। आज मेरे और आपके बच्चे भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, अरे साहब शॉपिंग करा दो यार, क्रिसमस का टाइम बहुत दूर दूर नहीं है। मुझसे एक व्यक्ति ने पूछा आप क्या पहनते हो? मैंने कहा यार जो मिल जाए, कोई विशेष नहीं करते आप, क्या जरूरत है? परमेश्वर का जन्म मन में होना चाहिए, दिखावे में नहीं। लिखा है उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया। तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और शरीर में खतना रहित दशा में मुर्दा थे। आज मैं और आप मुर्दा ही तो है। हम कहेंगे साहब हमारी तो सांस भी चल रही है जी, हम परमेश्वर का वचन भी सुन रहे हैं, हमारी आंखें भी खुली है, लेकिन मुर्दा है हम। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मिक आशीष नहीं है। ध्यान रखिए ये आशीष क्यों है, ये क्यों लिखा है। सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, पाप की मजदूरी मृत्यु है, मुर्दा है हम। खतना रहित, यीशु मसीह का खतना हुआ था, मसीह का खतना हुआ था, उसमें उसको आत्मिक आशीष मिली थी। मैं और आप तो खतना रहित हैं, हमारी आशीष नहीं है। हम उस महिमा को पाने के लिए नहीं आए हैं जो यीशु मसीह ने आपको और मुझे देने की शपथ खाई है। हम नहीं आए हैं। हम आज भी अपने अपराधों और शरीर में क्या है? मुर्दा है हम। परमेश्वर का आत्मा में जिलाना चाहता, लेकिन हम मुर्दा हैं, हमें सुनाई भी नहीं देता, दिखाई भी नहीं देता। लिखा है उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। जानते हैं क्या लिखा है यहां? क्या है अर्थ इसका? इसका अर्थ है अनुग्रह का काल आया। परमेश्वर ने आपको और मुझे जिलाया और हमारे अपराधों से हमें क्षमा किया। लेकिन मैं और आप तो क्षमा कराना नहीं चाहते अपराध। मैं और आप कहते ठीक है यार, मजा बड़ा आ रहा है, क्रिसमस मना रहे हैं, एक ही साल में एक ही बार तो आता है, बॉन फायर, उसमें बैठकर मीट खाएंगे, शराब पिएंगे, बहुत बढ़िया, यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं हम। अरे उस परिस्थिति पर ध्यान करो, जिसके जन्मदिन को मना रहे हो वो बेचारा एक ऐसी जगह पैदा हुआ जहां एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता पैदा होने की। उसका जन्मदिन आप मीट खा के, शराब पी के, बॉन फायर लगाकर मना रहे हो। किस बात का जन्मदिन? किस बात की आशीष? किस बात की?
लिखा है उसने हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। और बड़ी आशीष है, सुनिए 14वीं आयत कहती है, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम और हमारे विरोध में था मिटा डाला। यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें धो दिया। विधियों का जो लेख हमारे लिए लिखा था, हमारे जो अपराध बढ़े हुए थे, उसको उसने मिटा दिया, अपने लहू से धो दिया। लेकिन मैं और आप उसका महत्व जाने ही नहीं आज तक। मैं और आप वहीं के वहीं। आज मेरा और आपका जीवन भी केक और क्रिसमस ट्री पर अटका हुआ है। यीशु मसीह के जन्मदिन का तो पता नहीं। आज मुझे और आपको भी शैंपेन चाहिए, शराब चाहिए। आज मुझे और आपको भी मीट खाना है। आज मुझे और आपको भी सेंटा क्लॉज के साथ डांस करना है। परमेश्वर का जन्मदिन कहां है, मुझे और आपको पता नहीं। शारीरिक लोग, शारीरिक आशीषें, इससे आगे नहीं सीखा कुछ। बाप दादों ने क्या सिखाया? अरे क्रिसमस है बेटा, लगा ले दो, कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर का जन्मदिन मना रहे हैं। क्या सीखे आप उनमें? शराब पी के मतवाले होने को परमेश्वर का जन्मदिन मनाने को कहते हो आप? नहीं, उल्टा आप परमेश्वर को शोकित करते हो। ऐसे कृत्यों द्वारा आप परमेश्वर को शोकित करते हो। संसार के अनुसार तो वो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन परमेश्वर के अनुसार नहीं है वो। हिम्मत नहीं है आज कोई ऐसा प्रचार कर ले। मैं भी नहीं करता, लेकिन परमेश्वर का आत्मा प्रचार करा रहा है, मैं कर रहा हूं। लेकिन मैं सीख रहा हूं, मैं सीख रहा हूं। आपको और मुझे भी सीखना है। अनुग्रहित काल की उस आशीष को मुझे और आपको सीखना है, क्योंकि लिखा है विधियों का वो लेख जो हमारे नाम और हमारे विरोध में था, उसने वो मिटा डाला। किससे? अपने लहू से। आज इतनी बड़ी आशीषें मिली हुई हैं आपको, लेकिन आप फिर भी शैतान के पास खड़े मुस्कुरा रहे वहीं, है ना? आज सोचिए आप क्या है और क्या करना है। लिखा है उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया गया है। यीशु मसीह के बलिदान ने व्यवस्था को पूर्ण करके उसे हमारे सामने से हटा दिया है। इस आशीष को लीजिए। व्यवस्था पूरी हुई, क्रूस के द्वारा वो आशीष आई और उसे हमारे सामने से हटा दिया गया। हमारे पाप का निशानी हटा दी गई हमारे सामने से। मेरे फादर कई बार मुझे कहते थे, एज अ क्रिश्चियन वी शुड नॉट वियर द क्रॉस बट बियर द क्रॉस। जानते हैं इसका अर्थ क्या है? अगर आप परमेश्वर के सच्चे जन हो तो क्रॉस गले में लटका कर घूमना वीरता नहीं है। आपको परमेश्वर की क्रॉस को अपने कंधे पर लेकर चलना है। कल क्या पढ़ा था हमने? प्रभुता उसके कांधे पर थी, क्रूस भी उसके कांधे पर डाला गया। प्रभुता उसके कांधे पर थी और उसी प्रभुता से उसने क्रूस के उस निशान से हमारे अपराधों और अधर्म के दंड को क्षमा करके हमारे सामने से दूर कर दिया। यह है आशीष। आज इस आशीष पर चलना है। We should not wear the cross, but you should bear the cross of Christ in your life. विटनेस दीजिए आज परमेश्वर की, गवाही दीजिए आज आप परमेश्वर की कि प्रभु आपने मेरे लिए क्या क्या किया है। आपको और मुझे परमेश्वर की गवाही देनी है लोगों को, उसके अनुसार चलना है। दुनिया के हिसाब से मत चलिए। दुनिया तो पता नहीं क्या क्या अनर्थ काम करेगी, उसके अनुसार मत चलिए। मुझसे कई लोग पूछते हैं, डू यू गो टू एनी क्रिसमस बैश? आई सेड नो। अरे सर, कभी तो जाया कीजिए। क्या करते हैं सर आप क्रिसमस में? मैंने अव्वल तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता। मैं इग्नू का कोऑर्डिनेटर हूं
वहां क्रिसमस की एक छुट्टी होती है, चर्च जाता हूं बस, परमेश्वर की आशीषें लेता हूं बस। मैंने कहा 26 तारीख से फिर पेपर होते हैं, मुझे फिर वहीं होना होता। और मुझे इस बात की खुशी कि मेरे पास छुट्टी नहीं है। छुट्टी होती तो मेरे दिमाग में भी कोई खुराफात प्लान होती, मैं भी कहीं ना कहीं दौड़ रहा होता। परमेश्वर कहता तू यहीं रह, इसी जगह पर बैठ, इसी जगह पर स्थिर रह, तेरी आशीष में तुझे चल कर दूंगा। कई लोग कहते हैं डू यू गो टू एनी क्रिसमस, पैसे आप किसी क्रिसमस पार्टी में जाते हैं? आई सेड नो। आज भी जो क्रिसमस डिनर है उसमें मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं स्टाफ मेंबर हूं कॉलेज का। प्रिंसिपल साहब ने बुलाया इसलिए आई हैव टू गो, जाना है। लेकिन ऐसे नहीं जा रहा मैं। कई लोगों के पास बहाना होता है, अरे साहब टाइम क्लैश कर रहा है, कैसे होगा परमेश्वर का प्रचार। ना ना, परमेश्वर का प्रचार पहले है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब तुम मुझे प्राथमिकता देते हो तो मैं भी पिता के सामने तुम्हें प्राथमिकता दूंगा। मैं उस आशीष के साथ चलता हूं। अगर पिता के सामने मुझे प्राथमिकता चाहिए परमेश्वर से, तो मैं भी प्राथमिकता दूंगा परमेश्वर को। ऐसे नहीं कि साहब मुझे खाना खाने जाना है, वहां बॉन फायर होगी, हा हा ही होगा। परमेश्वर का वचन पहले है, बाकी सब चीजें बाद में। मैं ये नहीं कहता आप साधु बन जाएं, ये बिल्कुल नहीं कह रहा मैं आपको। लोगों से मिले, बातचीत करें, लेकिन ओवर ना करें। आपकी आशीषें उन दीन दुखी लोगों के साथ है, उन कमजोर लोगों के साथ है, जिन्हें परमेश्वर ने आपके साथ ठहराया है। मैंने बताया ना, सुबह कुत्ता आया मेरे पास, उसने मुंह उठाकर ऊपर की तरफ देखकर रोया और उसने मुझे संकेत दिया, भूखा हूं मैं, खिला दे यार कुछ। ये मेरी आशीष थी आज सुबह की। उसे परमेश्वर ने मेरे लिए चुना था, मेरे पास लाया गया, उसने रोकर मुझे दिखाया, मैंने उसे खिलाया। आज बहुत से लोग हैं जो रो भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास है ही नहीं कोई जाने वाला, उनको कोई खिलाने वाला भी नहीं है। आज ऐसे लोग तक जाइए, आपकी आशीषें चल कर आएंगी। अगली चीज जो है ना, वो बहुत ही भयंकर है। जो लास्ट आयत में जाऊंगा मैं, बहुत ही भयंकर है वो। जब मैंने उसे पढ़ा मैं खुद डर गया, मैं क्या कैसे प्रचार करूंगा इसको, क्योंकि ये आशीष मुझे मिली थी, कॉलेज से भागते हुए लौट कर आया, और ये आशीष मुझे परमेश्वर ने आके 5 मिनट बाद दी। बाइबल खोलते ही साथ परमेश्वर ने कहा ये रहा, सुनिए क्या लिखा है। और उसने प्रधानता और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। आज जिन्हें आप कहते हैं ना बड़े महत्वपूर्ण हैं, बड़े लोग हैं, इनके पास बहुत अधिकार हैं, ये तो प्रधान है, ये हमारे प्रिंसिपल हैं, ये फलाने हैं, ये ढिकाने, तरह तरह की लोग हैं, आप तरह तरह के आपके जीवन में अधिकारी है ना। बाइबल में क्या लिखा है? प्रधानता और अधिकारों को ऊपर से उतारकर क्या किया? उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है कोई। आपको लगता है, मुझे नहीं लगता, मेरे पिता को नहीं लगता था यार। मैं तो बहुत खुशी से एक बात बता रहा हूं आपको। दिल्ली में फादर मेरे पोस्टेड थे, गृह मंत्रालय में, होम मिनिस्ट्री में एक मीटिंग होनी थी, चेयर्ड बाय होम मिनिस्टर। संडे का दिन था, क्लैश हो रहा था। मेरे पिताजी के सामने ये दिक्कत थी कि साहब मैं चर्च जाऊं या कहां जाऊं। खैर, उन्होंने अपने डायरेक्टर जनरल से कहा कि सर मुझे थोड़ा समय देंगे, क्योंकि मुझे चर्च जाना है, चर्च के बाद मैं मीटिंग में आ जाऊंगा। डायरेक्टर जनरल ने कहा साहब ये छूट मैं आपको नहीं दे सकता, ये छूट आपको लेनी है किससे? माननीय गृह मंत्री साहब से, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम मिनिस्टर से आशीष आपको लेनी है, जाइए।
मेरे फादर ने एक एप्लीकेशन लिखी, गए, लाल कृष्ण आडवाणी साहब थे, बीजेपी की गवर्नमेंट थी, पेश हुए, बोले हाँ स्टैनली बताओ। मेरे फादर को जानते थे, कहते सर एक प्रॉब्लम है, आप कल मीटिंग ले रहे हो, बट आई हैव टू गो टू चर्च, परमिट मी टू गो टू चर्च फर्स्ट, देन आई विल ज्वाइन योर मीटिंग। 2 मिनट आडवाणी साहब ने उनका मुंह देखा, कहते ग्रांटेड, जाओ चर्च, कोई दिक्कत नहीं। घबराए नहीं मेरे पिताजी, क्योंकि उन्हें मालूम था चर्च में वो है जो गृह मंत्री से कहीं बड़ा है, उसको नहीं छोड़ा उन्होंने। ये चीज, ये शिक्षा मैंने अपने पिता से पाई है। परमेश्वर के वचन को मैं कभी पीछे नहीं रखता हूं, आगे रीशेड्यूल कर लूं, कोई भी बात कर लूं, लेकिन परमेश्वर का वचन तो आप सुनेंगे ही, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो, परमेश्वर का वचन आप सुनेंगे ही, क्योंकि बाइबल में लिखा है उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला मजाक बनाया। खुल्लम खुल्ला मजाक बन रहा है लोगों का, क्योंकि लोगों को पता चल रहा है कि अधिकारी तो है लेकिन परमेश्वर की ओर से नहीं है, प्रधानता तो मिली है लेकिन शैतान ने दे रखी है। आपको पता है अच्छी तरह से बाइबल में ये बात। यीशु मसीह को जब शैतान ने परीक्षा लेकर पूछा तो उसमें दूसरी बार क्या कहा था? संसार के सारे विभव दिखाए थे, क्या कहा था? पहले क्या कर, तू मुझे एक बार दंडवत करते तो ये सब मैं तुझे दे दूंगा, यही तो कहा था। परमेश्वर ने कहा नहीं, तू अपने प्रभु की परीक्षा ना ले, विश्वास रख। मैं और आप तो तुरंत झुक जाते हैं, अरे साहब प्रिंसिपल बनना है मुझे, जो करोगे कर दूंगा, इसके लिए नहीं ठहराया। साहब मुझे ये बना दो, मैनेजर साहब बना दो, 4 पैसे आप भी खाना मैं भी खाऊंगा, उसके लिए नहीं बनाऊं मैं। मेरा दर्शन बहुत साफ स्पष्ट है। आशीष अगर आनी है तो परमेश्वर से, इधर उधर से नहीं लेता मैं कुछ भी। साफ, आज आपको भी अपने दर्शन को साफ करना है, जो चाहिए परमेश्वर से, इधर उधर से नहीं। शैतान आपको तरह तरह के रास्ते दिखाएगा, इधर घुस जा, इधर से निकल जा, ये कर ले ना, सीधे रास्ते जाइए परमेश्वर के पास, इधर उधर क्यों जा रहे हैं? मेरी माँ ने मुझे कहा था, मैं भूलता नहीं उनको कभी। मेरे माँ बाप मेरे लिए बहुत बड़े फिलोसोफर थे, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। मेरी माँ ने कहा बेटा हाँ हाँ ना ना, बीच में कुछ नहीं बोलना कभी, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कर लो, नहीं। उन्होंने कहा बिल्कुल स्पष्ट कहो, हाँ करोगे तो ठीक, ना करोगे तो ठीक, बीच में अगर कुछ बोले तो मर गए। आज भी मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूं, डरता नहीं। परमेश्वर ने भय का आत्मा दिया ही नहीं, जिनको दिया है उनका मजाक बनने को तैयार है। जिनका भय का आत्मा है ना कि साहब इससे मैं डर गया, उससे डर गया। मेरे फादर ने मुझे सिखाया था इज्जत करो लेकिन झुको मत, झुको मत, इज्जत करो, हर एक की, पद की इज्जत करो। जो तुमसे बड़ा है हाथ जोड़ के मिलो, जो तुमसे बुजुर्ग है उसके सामने सिर झुका दो, अपने उसके हाथ को अपने सिर पर रखवा लो, लेकिन उनके से मत बनो। परमेश्वर ने तुम्हें संसार से अलग किया है, उनके से मत बनो। मैं नहीं बनता हूं। मुझे कई लोग कहते हैं अरे यार आप जैसे विरले ही लोग मिलते हैं पागल। मैं पागल ही ठीक हूं। मैं नॉर्मल आदमी तो परमेश्वर के पीछे चल ही नहीं सकता। नॉर्मल आदमी कहां लेगा परमेश्वर से आशीष? उसकी आशीष शैतान से आती, आने दो। इसीलिए बाइबल में लिखा है बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए थोड़े। बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। जिन पर परमेश्वर के वचन का प्रकाशन है वही है चुने हुए लोग। बुलाए हुए तो बहुत हैं। मसीहत दुनिया भर में सबसे बड़ा रिलीजन है। बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए इतने से लोग मिलेंगे आपको जिन्हें वास्तविक रूप में परमेश्वर का दर्शन होगा।
बाकी लोग तो कुछ ऐसे होंगे जो इस क्रिसमस पर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होंगे कि साहब कैसे लोगों की जेब से पैसे निकलवाएं, कैसे क्या 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 के मीठी मीठी बातें करके लोगों की जेब ढीली करें। ये आशीष नहीं है हमारी। हमारी आशीष परमेश्वर से है, जिसने हमारे अधर्म का लेखा तक मिटा दिया अपने लहू से, जिसने हमें अनंत जीवन की आशा का वारिस होने के लिए ठहरा दिया है। हमारी आशीष वहां से है। ऐसा नहीं है कि साहब लूट लो किसी को, 4 पैसे कमा लो, नहीं। मैं आपको फिर इस बात को कहता हूं कि मैं पंजाब के गांव के पादरी का पोता हूं। मैं फिर इस बात को कहता हूं आपसे। मेरे दादा मेरी दादी कई बार भूखे भी रहे, परमेश्वर को नहीं छोड़ा उन्होंने। कच्चे फल होते ना, हम कहते हैं अरे यार परमेश्वर तू दे तो कुछ नहीं रहा, छोड़ यार। बहुत से लोग हैं ऐसे, जब उन्हें कुछ दिखता नहीं ना तो वापस दौड़ जाते हैं। कच्चे फल। हमारी नींव बहुत सुदृढ़ है। मेरे दादा ने, मेरे नाना ने बहुत सेवा की परमेश्वर की, और वो आशीषें हमें दे गए, और उस आशीष को हम संभाल पा रहे हैं। परमेश्वर की महिमा हो, उस आशीष को हम संभाल पा रहे हैं। आने वाले समय में मेरा बड़ा बेटा उस आशीष को संभालेगा। परमेश्वर धीरे धीरे उसके प्रकाशन को देगा। वो इंट्रोवर्ट है, बहुत कम बोलता है, लेकिन समय आएगा परमेश्वर उसके मुंह में शब्दों को डालेगा और वो अपनी आशीष लोगों के साथ बांटेगा। समय आएगा। विश्वास रखिए परमेश्वर पर कि आपके बच्चे जो आपके घर में दिए गए हैं आपके भाग हैं। आपकी आशीषों को दिखाने के लिए वो परमेश्वर के वचन को बांटेंगे। अगर वो इधर उधर हैं, घबराइए मत, परमेश्वर फेर लाएगा। घबराइए मत, परमेश्वर फेर लाएगा। मांगिए तो सही आज परमेश्वर से, मांगिए आज परमेश्वर से। वो बाइबल में लिखा है जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। मांगिए तो सही आज। मैं और आप तो मांग भी नहीं रहे हैं आज। मांगिए तो सही, विश्वास से मांगिए। आपकी आशीषें आज इस क्रिसमस पर आपको वास्तविक आशीषें परमेश्वर देगा। केक और कॉफी और क्रिसमस ट्री की आशीष नहीं, सेंटा क्लॉज और शैंपेन की आशीष नहीं। आज परमेश्वर आपको वास्तविक आशीषें देगा। आज वास्तविक रूप में आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर का जन्म होना चाहिए। ये नहीं साहब कि एक दिन आया, हमने क्रिसमस मनाया, खाया पिया, डर से हमने कहा परमेश्वर बड़ा मजा आया, 1 साल और हमने देख लिया। सालों देखते रहिए, फर्क क्या पड़ा? कुछ नहीं। फर्क पड़ना चाहिए, फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि अनुग्रह के दिन बहुत थोड़े हैं। फर्क पड़ना चाहिए, और अगर नहीं पड़ रहा तो सोच लीजिएगा कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम। परमेश्वर की आशीषें स्थिर हैं, लेकिन हम स्थिर नहीं हैं। हम इधर उधर अब भी ढूंढ रहे हैं परमेश्वर को। बाइबल कहती है इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मेरी तरफ देख। इधर उधर मत ताक। हम ताक रहे हैं, फिर हम परमेश्वर से कहते प्रभु ये तो मिला ही नहीं, तूने दिया नहीं। अरे तुम गए थे वहां लेने, तुमने मांगा था क्या? आशा जी ने मुझसे ये कहा था 5 साल से ब्रदर दुआ कर। मैंने कहा करी नहीं आपने, इसका मतलब दुआ। अगर आप 5 साल से दुआ कर रही होती तो ये आशीष तो कब की मिल गई होती आपको। करिए अपने विश्वास से दुआ, परमेश्वर देगा। 10 दिन में परमेश्वर ने चलकर आशीष दे दी। देर नहीं करता परमेश्वर। मांगने में कमी हो सकती है, परमेश्वर के देने में कभी नहीं हुई। आज इस आशीष के साथ जाइए इस रात्रि के काल में, क्योंकि रोहिणी जी मैं जानता हूं रात के कम से कम 11-12 बज रहा होगा। इस रात्रि के काल में अपनी आशीष को लेकर सोइए। अपने जीवन में जो कल्पनाएं आप बनाएं क्रिसमस की, उसमें अपने परिवार को आगे रखिएगा। उनकी आशीषों को आगे रखकर मांगिएगा। कहिएगा कि हम सभी घराने समेत आशीष पाएं क्रिसमस पर। घराने समेत हम सभी, मैं सभी को कह रहा हूं ये बात।
हम सभी को घराने समेत आशीष पानी है क्रिसमस पर। यह नहीं कि मेरी इंडिविजुअल आशीष, प्रभु मैं तेरे पास आ गया, नहीं, सबको लाना है। परिवार का एक एक आदमी खड़ा होना है आपके साथ। तब 1 बज रहा, देख लीजिए, सबको खड़ा होना है, सबको खड़ा करिए। आपकी जिम्मेदारी है, परमेश्वर की ने दी हुई है, खड़ा करिए सबको। रिचुअल के लिए ही सही, चलिए मैं आपसे कहता हूं रिचुअल के लिए ही सही, उन्हें परमेश्वर के भवन ले जाइए। चलो आज क्रिसमस है, आज चलो, क्या पता परमेश्वर का आत्मा उनसे वहीं बैठे बैठे बातचीत कर जाए, क्या पता। रिचुअल के तौर पर ले जाइएगा रोहिणी जी परिवार को, उनको कहिएगा चलिए आज क्रिसमस है, जाकर हम देखते हैं परमेश्वर हमारे लिए क्या रखता है। आशीष आएगी, रोक नहीं सकता कोई भी, आएगी आपके जीवन में। अगर आप परमेश्वर से जुड़ी हैं तो परमेश्वर आपको कभी त्यागेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। सोचिए, आज ऐसे आशीष के साथ बढ़िए। हम सभी को बढ़ना है, चाहे वो गजानंद भाई हो, चाहे माया जी हो, चाहे अंग्रेज भाई हो, चाहे एजरा जी हो, चाहे कोई भी हो, सभी को बढ़ना है। सभी को परमेश्वर की आशीषें लेनी है घराने समेत। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि आपकी आशीष हमारी ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से है। विश्वास करते हैं प्रभु कि जितने आराधकों को आपने चुना था उन सभी को आपकी आशीषें मिलेंगी, उनमें से एक भी अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। आने वाले समय में प्रभु वास्तविक रूप से अपनी आशीषों से हम जुड़े और आपकी आशीषों के साथ हम क्रिसमस के उस स्वरूप को मनाएं जो हमने शायद आज तक नहीं मनाया। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सभी को परमेश्वर की आशीषें मिले, आप सभी परमेश्वर के साथ जुड़े, आप सभी परमेश्वर के साथ बढ़कर अपने जीवन में आगे बढ़े। और विशेषकर कल सुबह, क्योंकि सबत का दिन है, परमेश्वर की एक आशीष आपके और मेरे जीवन में आनी है। हम सभी परमेश्वर के भवन में जाएंगे। सुबह ठीक 7 बजे मैं और आप मिल रहे हैं फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री पेज पर, परमेश्वर के एक नए वचन और नई आशीष के साथ। प्रभु आप सभी को अधिकाई से आशीष दे। आप सभी परमेश्वर के साथ जुड़कर अपनी आशीषों को लेने वाले हो और लेकर उस पर चलने वाले हो। आप सभी को शुभ रात्रि और जय मसीह की।